देखिए, सबसे पहले मैं आप, क्योंकि मीडिया यहाँ पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, मीडिया के ज़िम्मेदार यहाँ पर हैं। देखिए, जब तक हम अपनी सिचुएशन को ख़ुद बदलने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत बदलने के लिए कदम न उठाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में अब ये जो एक निकाह का अमल है, जैसे मैंने कहा कि इबादत का अमल है, हमने इस इबादत को बिल्कुल कमर्शलाइज़ कर दिया है। तो आपके तवस्सुत से मैं ये अपील करना चाहूँगा वालिदैन से कि निकाह के अमल को आसान करें, इसको बिल्कुल जो है इसको हद से न निकलने दें। मेरी भी कोशिश रहती है, जहाँ जहाँ मैं निकाह पढ़ने जाता हूँ, मैं ये इन बातों की तरफ इशारा करता हूँ, लेकिन लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से जो है वो बिल्कुल बुला देते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास ये सकत है कि वो निकाह जो है वो धूमधाम से कर सके, लेकिन इसका जो सोशल इम्पैक्ट हमारी नई नस्ल पे पड़ रहा है, फैमिलीज़ पे पड़ रहा है कि निकाह नहीं हो रहे, शादियाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं उन फैमिलीज़ के पास कि वो अपने बच्चों के निकाह कर सके। जैसे कि आपने सुना कि आज कहा कि 30% जो हमारा यूथ है वो निकाह की एज को निकल चुका है। मैं 2012 की आपको बात कर रहा हूँ, एक जो उस वक्त एक जो डेटा आया था हमारे पास, कि जो श्रीनगर का डेटा आया, तो मैं तो कश्मीर की बात नहीं करूँगा, शहर श्रीनगर में ये डेटा आया था कि 20 से 25% बच्चियाँ उस वक्त जो है वो निकाह की एज को क्रॉस कर चुकी हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा है। लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें शादी करनी है वहाँ जहाँ लड़की भी नौकरी करती हो। गोया कि इतना हमने इसको अब निकाह के अमल को इतना एक फाइनेंशियल तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आज के दौर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन निकाह के अमल को आप उसी इबादत के जुल्म में देखें। ये कोई सिर्फ सोशल एक रिश्ता नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, ये एक हुक्म है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि निकाह का तरीक़ेकार क्या है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम निकाह के इस अमल को आसान बनाएंगे, और जो फैमिलीज़ हैं, जो चाहे वो लड़के की फैमिलीज़ हो, लड़की की फैमिलीज़ हो। एक और बात मुझे यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत से ऐसे लड़के, फॉर एग्जाम्पल जिन्हें कश्मीरी में गुबरमोल कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जी सादगी से करना है, लेकिन लड़की की फैमिली जो उनसे कहती है नहीं जी हमें नहीं, आप आइए हम ये करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर वो आपको वहाँ से कर रहे हैं, और अवेयरनेस अब माशाल्लाह बहुत सी फैमिलीज़ में आ रही है कि हम सादगी से करेंगे, हम जो है निकाह, ठीक है, आपको वलीमा की दावत देनी है लड़के को, वो अपने घर पे वलीमा की दावत दे, लेकिन हमने जो अब इस निकाह के अमल को बिल्कुल एक ऐसा तमाशा बना दिया है कि जो है वो बारात में आप देखें, खाना पीना आप देखें, आप नमूद नुमाइश देखें, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में ये सिलसिला जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है, और फिर मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करे। बस ख़तीब, वाइज़, इमाम हम तो कहते रहते हैं अपने स्टेजेस पर, मगर आई थिंक कि फैमिलीज़ को खुद, और मैं कहूँगा कि ख़ासकर अगर पेरेंट्स, अगर बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दे टेक अ स्टैंड कि नहीं जी हमें सादगी से निकाह करना है, हमें बिल्कुल सिंपलिसिटी से निकाह करना है, हमें इखलाकी और इस्लामी दायरों के अंदर इस निकाह को करना है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारी सोसाइटी को मिलेगा। सोशल मीडिया डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल जी। तो आपको लगता है कि जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके इन्फ्लुएंसर भी से गुजारिश की कि आपके इन्फ्लुएंसर्स को भी इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंटेंट प्रमोट करें जिससे हमारी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, जो अखलाकी वैल्यूज़ हैं, जो इस्लामी वैल्यूज़ हैं, जो शराफत के वैल्यूज़ हैं, उनको प्रमोट करें। ऐसी लैंग्वेज को, ऐसे कल्चर को, ऐसी इनिशिएटिव्स को प्रमोट ना करें जिससे हमारे माशरे में एक मनफी और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटी बात है जी, आपने फाइनेंशियल स्ट्रेस की भी बात की, जी, हमारे मोहल्ला लेवल पे भी ये जिम्मेदारी देखिए बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि अगर एक ज़माना था यहाँ पे गेस्ट कंट्रोल का सिस्टम था। देखिए, अब हर चीज़ अगर हुकूमत से हम कहेंगे कि डंडे की बुनियाद पे करो, ये भी ठीक बात नहीं है। हमें तो खुद एहसास होना चाहिए ना कि बस ठीक है, मैंने जैसे कहा कि वाज़वान है, वाज़वान में आप 2-4-5 चीज़ें जो होती थी पहले वो रखिए, बुलाइए, लोगों को खिलाइए, लेकिन जो आप नमूद और नुमाइश कर रहे हैं, और जब अब शादियाँ जो हफ्तों में चलती हैं, अब एक शादी का जो है एक फंक्शन इस रिजॉर्ट पे है, दूसरा फंक्शन दूसरे रिजॉर्ट पे, तीसरा फंक्शन तीसरे रिजॉर्ट पे, तो ये बिल्कुल देखिए, ये वेस्ट का तरीका हो सकता है। देखिए, ये जैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो निकाह जो है ये खाली एक लीगल और सोशल रिश्ता नहीं है, ये इबादत है। तो इस इबादत को खुदा कमर्शलाइज मत कीजिए। डिफरेंट माशरों की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, हर जगह मैट्रिमोनियल ऐप होती है। हमारा जो मैच मेकिंग का सिस्टम है कश्मीर में, जो ट्रेडिशनल है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारे कश्मीर, जैसे मैंने अपने स्पीच में भी डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं, दे हैव क्रॉस द एज ऑफ 35, लेट 40s में पहुँच गई और उनकी अभी तक शादी नहीं हो रही है।
हाँ, और दूसरी चीज़ आप इमेजिन कीजिए कितनी सारे लड़के होंगे जिन पे जिम्मेदारियाँ होती है, वो कितना बड़ा नंबर होगा जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई होंगी। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है जो हमारे समाज में है, ये हमने सिर्फ कश्मीर में नोटिस किया है कि यहाँ पे जो डिवोर्सीज़ हैं, डिवोर्स हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होते, हर मुस्लिम समाज में होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी शादियाँ दोबारा हो जाती है। लेकिन कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे 90% जितने भी डिवोर्सी केसेस होते हैं उनको कोई भी मैरिज प्रपोजल नहीं आता है, और जो 8% हमारा जो 10% जो बच जाता है, अगर उनको शादियाँ भी हो जाती है वो उन मैचेस से सेटिस्फाई नहीं होते, या तो फैमिली प्रेशर में वो लोग शादियाँ करते हैं, या तो पीयर प्रेशर में करते हैं। अब और एक सबसे बड़ा जो ग्रेव कंसर्न है, अब जो ये डिवोर्सेज या विडोज़ होते हैं, इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, इनको वापस अपने घर वालों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से आज डिवोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे भी होते हैं। तो फिर वही कश्मीर का जो कंजर्वेटिव माहौल है यहाँ पे उनको तान हाँ होती है कि आपके पास दोनों डाइवर्सिटीज बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि उनको फिर ताने, फिर इसके साथ दूसरी चीज़ें जैसे मेंटल इलनेस के केसेस हमने देखे यहाँ पे राइज़ हुए हैं। आपके ये लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है ये शादी करना बिल्कुल मना करते हैं कि हमें करनी नहीं है। अब क्या होता है कि देखिए जो ये ऐप है, जहाँ जब हम मैच मेकिंग करते हैं, जो इसमें आपको बहुत सारे यूज़र्स मिलेंगे इस ऐप पे। अगर कोई डिवोर्सी है उसके पास 500 प्रोफाइल्स है जो ऑलरेडी डिवोर्स कश्मीर में है, तो ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। मतलब सारे जितने भी कश्मीर में जितने भी लेट मैरिज जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई, या जितने भी विडोज़ है, जितने भी डिवोर्सीज है, वो एकजुट करके एक ऐप पे आ सकते हैं, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए प्रोफाइल्स बना सकते हैं, और मैच मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंधों पे ले सकते हैं। सो अश्विन प्यार हमें वेट नहीं करना है कि मंजूमी और कब आएगा, वो कब पर्चा लेके जाएगा, फिर वो जवाब लेके आएगा, फिर 10 घरों पर फिरेगा। तो उसमें 6 महीने, 8 महीने, 2-2 साल हमने देखे, 5-5 साल लोग वेट करते हैं कि उनके रिश्ते हो, लेकिन नहीं हो पाते कश्मीर में। की डाइवर्स कम्युनिटी है, यहाँ पे अलग-अलग हमें रिलीजन्स के लोग मिलते हैं, तो क्या ये सभी कम्युनिटीज़ को कैटर कर पाएगा, या पर्टिकुलरली? नहीं, ये पर्टिकुलरली हमने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए रखी है। मुस्लिम मैट्रिमोनियल साइट है, जो कश्मीरी हमारी जो मुस्लिम यहाँ पे जो कम्युनिटी है, सिर्फ उनके लिए हमने ये ऐप रखी है। इट्स नॉट फॉर नॉन मुस्लिम्स।